Hello friends, let us discuss about some chief contents of essay. Essay this will be beneficial for SSC CGL, SSC CHSL and to some extent UPSC. यूपीएससी के लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा बट हिंट्स एंड एग्जांपल्स कुछ दिए जाएंगे सो दैट यू कैन compete in UPSC also. So let us discuss about how should we write on in SSC CGL. So first thing is here opening, then body, then closing. Our word limit is 250 words and there is a relaxation of 10%. So we shall be having 225 to 275 words for SSC CHSL and SSC CGL. तो इसमें हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 से 4 पॉइंट्स और इसके साथ साथ उनके कोरिस्पोंडिंग एग्जांपल्स लिखेंगे. अगर एग्जांपल्स नहीं है तो पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं. इंट्रोडक्शन में आप कोई फेमस पर्सन का क्योट यूज कीजिए या फिर कुछ ऐसा एग्जांपल यूज कीजिए जिसके कारण एग्जामिनर को समझ में आए कि कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्यों इस टॉपिक से हम लोग कंसर्न हैं. देन क्लोजिंग में समरी यूज होना चाहिए लेकिन सेम वर्ड्स को, सेम पैराग्राफ्स को रिपीट नहीं करना. इट शुड बी कंक्लूजन लाइक आप इससे क्या अलग सोच रहे हैं, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, या फिर जो चीज़ें चल रही है सोसाइटी में वो उसका क्या एग्जैक्ट परसेप्शन बन रहा है आपके ब्रेन में. सो यस, टुडेज टॉपिक इज चाइल्ड अब्यूज. तो कैलाश सत्यार्थी के कोट से इसको स्टार्ट करते हैं. अब्यूज विक्टिम्स इन इंडिया आर सफोकेटिंग बिकॉज ऑफ स्टिग्मा. अब्यूज विक्टिम्स मीन्स जो भी बच्चे हैं जिनके ऊपर अब्यूज़ किया गया है वो सफोकेट कर रहे हैं स्टिग्मा के कारण. स्टिग्मा मीन्स, स्टिग्मा इज लाइक इन्फीरियरिटी ऑफ स्पीकिंग. आप सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने से इन्फीरियर फील कर रहे हैं तो इसको आप स्टिग्मा कह सकते हैं. अभी बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि अगर उनके साथ अब्यूज़ हो रहा है तो सोसाइटी में बोल नहीं पा रहे हैं. क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि एक स्टिग्मा बनाया गया उनके दिमाग में. इस चीज़ को आगे देखेंगे हम कि किस तरह से मतलब प्रॉब्लम्स जनरेट हुआ है बच्चों के ब्रेन में कि वो अपने प्रॉब्लम्स को नहीं बता पा रहे हैं. सो ओपनिंग लाइन ये द हिंदू से उठाया गया इस सेंटेंस को. इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस एंड वर्ड्स को द हिंदू से उठाया गया लेकिन काफ़ी अच्छे सेंटेंस हैं, काफ़ी पावरफुल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहा है, इसीलिए डायरेक्ट उठाया गया है इन सेंटेंसेस को. चिल्ड्रन इन इंडिया आर सफोकेटिंग बिकॉज ऑफ डिक्टेट. वी फीड टू देम इन गार्ब ऑफ फैमिली ऑनर एंड डिग्निटी. डिक्टेट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट ऑर्डर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही है लेकिन एक सुपेरियर अथॉरिटी लाइक पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन आर गिविंग देम ऑर्डर कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट करना है. गार्ब का वर्ड मीनिंग होता है एक अनयूजुअल क्लॉथ, बट हेयर इट इज़ मीन्स ऑफ मुखौटा. तो बच्चे एक फैमिली ऑनर और डिग्निटी के मुखौटे के अंदर सफोकेट कर रहे हैं. उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि आप मतलब मोहल्ले में किसी को मत बताना, किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनके साथ मतलब मोहल्ले में मजाक उड़ाया जाएगा. अगर गर्ल्स हैं तो उनकी शादी वगैरह में दिक्कत होगी, फैमिली की बेइज्जती होगी, इसलिए उनको बोलने से रोका जा रहा है. और ये कारण है कि फ्यूचर में मतलब वो अपने
प्रॉब्लम्स को बता नहीं पा रहे हैं, इसके कारण अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। देयर इज मेजर कन्फ्लिक्ट बिटवीन चिल्ड्रंस एस्पिरेशन टू ग्रो एंड सोशल टैबूज दे फेस। यही चीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द अब्यूज चिल्ड्रन आर taught to remain silent and not to report the case because of family honor and stigma attached such crimes, attached to such crimes होना चाहिए यहाँ पर। इसके बाद बॉडी में हमें इंक्लूड करना है चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड फैक्ट्स, और इसमें थोड़े फैक्ट्स को अधिक दिखाए गए हैं। आपको एसएससी के लिए इन फैक्ट्स को थोड़ा सा अमाउंट रिड्यूस करना होगा। इसमें अधिकतर फैक्ट्स जो हैं जो यूपीएससी के लिए काफ़ी रिलेवेंट हैं। सो बॉडी में आपको इंक्लूड करना होगा, लाइक हमें उस स्टिग्मा को ब्रेक करना है, फर्स्ट वर्क। देन इस स्टिग्मा के कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इस स्टिग्मा के कारण प्रॉब्लम हो रहा है कि गर्ल्स खास करके अपने एक प्रॉब्लम को तो बता नहीं पाती हैं, इसके बाद आगे भी प्रॉब्लम आती है। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो इस टाइप के अब्यूज़ कर रहे हैं उन्हें बल मिलता है, उन्हें लगता है कि कोई कंप्लेंट करने वाला तो है ही नहीं, इस तरह का एक केस और कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब क्रिमिनल्स ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं और विक्टिम्स की संख्या बढ़ रही है। हो सकता है कि सेम विक्टिम दोबारा विक्टिम हो जाए, क्योंकि उस क्रिमिनल को पता है कि कौन सा विक्टिम कमज़ोर है, कौन सा विक्टिम की फैमिली वीक है। देन देयर वेर सम इशूज पार्टिकुलर टू सम स्टेट्स लाइक श्रीनगर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी क्या है कि केस स्टडी करना ज़रूरी है। पिछले आधार कार्ड के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था पिछला ऐसे, तो बताया था कि आधार को लिंक करने से किस तरह से क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, क्राइम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। तो ये एक एग्जांपल यहाँ पर भी दिख रहा कि आप जब क्रिमिनल्स को ट्रैक करेंगे तो पाते हैं कि कुछ पार्टिकुलर इलाके में, कुछ पार्टिकुलर टाइप के लोग, कुछ पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लोग इस टाइप के क्राइम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इससे स्टडी करने में मदद मिलेगी कि आखिर क्या ऐसा एक्टिविटी है जिसमें उन लोगों को ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा है, ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि वो इस तरह की गंदी हरकतें कर पाएँ। साथ ही साथ किस स्टेट का लॉ कैसा है, वहाँ की सोशल परसेप्शंस कैसी हैं, सोशल लाइफ स्टाइल कैसी है जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है। तो इसमें हम इन स्टेट्स और एक सिटी का नाम देख रहे हैं। अभी इसके अलावा अनदर डायमेंशन है ड्रग्स। पंजाब में आपने हाल ही में देखा होगा भी कि चुनावी मुद्दा रहा है ड्रग्स वगैरह। सो एक अनदर टाइप का अब्यूज है। इसमें फिजिकल हरासमेंट तो नहीं किया जा रहा है बच्चों का, आई मीन सेक्सुअल हरासमेंट्स, बट उन्हें ड्रग्स की लत लगाई जा रही है। इसके कारण वो लोग अफीम वगैरह बेच करके अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और अपने देश का इज्जत डुबा रहे हैं, अपने देश का फ्यूचर इकोनॉमी को डुबा रहे हैं, अपने फ्यूचर एसेट्स को बर्बाद कर रहे हैं। आवर पॉपुलेशन इज़ फ्यूचर एसेट्स, ये सेंटेंस लिखा गया क्लास 9th के एनसीईआरटी में। सो अगर कहीं ज़रूरत पड़े ऐसे लिखने में तो इस चीज़ को ज़रूर यूज करें। आवर पॉपुलेशन इज आवर फ्यूचर एसेट। यहाँ पर आप एक और पॉइंट देख सकते हैं कि हम लोग इस चाइल्ड अब्यूज़ के केस में डिफरेंट डायमेंशंस को रख सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड विद सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाना या मार्केट में सर्कुलेट करना, ये सारे चीज़ें चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर ही आती हैं। अभी इसके बाद इम्पैक्ट्स देखेंगे, इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। तो इन्फीरियरिटी डेवलप होता चला जाता है चिल्ड्रन के अंदर, क्योंकि वो उस सदमे से उभर तो पाते नहीं हैं, और जितना नहीं बोलते हैं लोगों से, कोई उनको सिंपैथाइज करने वाला नहीं होता है। इस कारण से वो दर्द धीरे धीरे उनके दिमाग के अंदर
ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाता है। फिजिकल हरासमेंट टर्न्स इनटू मेंटल हरासमेंट, दैट आई टोल्ड जस्ट नाउ। पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सोसाइटी अल्टर्स। अभी क्या है कि मतलब उन बच्चों को लगने लगेगा कि क्या यार, समाज ऐसा ही है, लोग ऐसे ही करते हैं, तो उन्हें मतलब सोसाइटी में अच्छे लोग दिखेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बुरे लोग दिखने लग जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि वो अच्छे से उभर नहीं पाते हैं, वो लोगों से फिर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे। तो हाँ, इस बारे में आपसे एक वर्ड पूछूंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। व्हाट वी कॉल टू दोज पर्सन who want to live alone, who have fear from being in presence of crowd or in presence of another people। एसएससी में बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, कमेंट बिलो। अभी इसके बाद हम इसमें एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं कैलाश सत्यार्थी जी का। अभी वो रिसेंटली भारत यात्रा किए थे, इनफैक्ट इसी पर ये आर्टिकल भी द हिंदू में छपा था, मतलब ये टोटल आर्टिकल भारत यात्रा के बारे में ही था। एंड यू ऑल्सो नो कैलाश सत्यार्थी कौन है, ये नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं। और कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल प्राइज़ कौन शेयर की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। एंड क्लोजिंग पार्ट में आपको जो सॉल्यूशन समझ में आता है वो दीजिए। आई हैव इंक्लूडेड सच अ सॉल्यूशन। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए आपका सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी बैलेंस्ड होना चाहिए। यू शुड ऑल्सो कमेंट बिलो सम अनदर सॉल्यूशंस टू सच प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये चिल्ड्रन रिलेटेड इशू हैं, तो काफ़ी ज़रूरी है कि मतलब आपके सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो हार्श ना हो। जैसे यहाँ पे बताया गया अवेयरनेस इन स्कूल्स, तो आप टोटल सेक्सुअल एजुकेशंस नहीं दे सकते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या होता है, क्या प्रोसेसेस हैं, तो काफ़ी बैलेंस्ड वे में देना होगा। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में और अच्छा क्लोजिंग ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है। रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान मारे गए हैं क्योंकि वो पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, और पेस्टिसाइड ज़रूरत से अधिक हानिकारक था, और ये फसलों पे कीड़ों को मारने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किसान भी इससे मारे जा रहे हैं। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट with the purview of SSC and UPSC too. So we shall be discussing about toxic farming next time. Thank you.